नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, हमारे जीवन में 7 सुख होते हैं। जिसके पास ये 7 सुख हैं तो वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। आप ज्योतिष के पास जाकर हाथ दिखाते हो तो एक कोठीनुमा आकृति बन जाती है, तो उसे कहते हैं तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। जबकि आप धन दौलत में गरीब होते हो तो कहते हो अरे ज्योतिष महाराज, आप तो झूठ बोल रहे हो, हमारे पास कहाँ संपत्ति है। संपत्ति आध्यात्मिकता में धन दौलत की नहीं होती, ज्ञान की होती है, सुख वैभव की होती है कि कौन कितना ज़्यादा सुखी है, कौन कितना ज़्यादा प्रतिष्ठा है जिसकी, कौन कितना आनंद से रह रहा है। धन दौलत से उसका कोई अभिप्राय नहीं होता। तो इसलिए जिसके पास ये 7 सुख है वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। वो 7 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है। पहला सुख कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। घर में माया, इतनी माया कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि मेरा परिवार, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे दरवाजे पर आया हुआ भिक्षुक साधु महात्मा भी भूखा न रहे, उसे भी मैं कुछ न कुछ खाने के लिए दे दूं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख पतिव्रता नारी। तीजा सुख पतिव्रता नारी। चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। पांचवा सुख अपने देश में वासा। पांचवा सुख कौन सा है? अपने ही देश में हमारा निवास हो और वहाँ हम अच्छी तरह से अपना भरण पोषण करते हों, जीवन आनंद से जीते हों। पराए देश में तो हमारी चलेगी भी नहीं, वहाँ के कानून कुछ और होंगे, तानाशाही होगी। तो पांचवा सुख अपने देश में वासा। छठा सुख राज हो पासा। सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो धन्य हो जीवन। जिसके पास सबसे 7वां सुख, सबसे अच्छा सुख है संतोषी जीवन, जो इसको अपने जीवन से संतुष्ट है, जो संतुष्ट है, संतोष है, जिसको अपने जीवन से जो मिला सो मिला, आनंद से रह रहा है, प्रभु की कृपा समझकर रह रहा है, वो सबसे सुखी है, ऐसा जीवन धन्य है। भक्तों, आपने अक्सर सुना है कि जो ईश्वर ने भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं टाल सकता। उसे टालने के लिए भक्ति आराधना करते हैं, लेकिन यह सत्य है कि जो योग, जो दुर्घटना, जो भी कुछ आपके साथ घटित होने वाला है वो पहले से ही विधाता ने आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार या इस जन्म के पूर्व कर्मों के अनुसार आपके जीवन में लिख दिया है, उसे कोई नहीं टाल सकता। तो फिर जो होना है, जो होकर ही रहेगा, तो हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? अभी सवाल ये उठता है। सवाल है कि जब सब कुछ होना ही है, निश्चित है, तो फिर भगवान की भक्ति से क्या फ़ायदा? क्यों करते हैं भगवान की भक्ति? भगवान की भक्ति करने का फ़ायदा ही क्या है? जब जो होना है वो होकर रहेगा। भगवान की आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो ये सवाल दिमाग में उठता है। नहीं भक्तों, अगर आप भक्ति करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप भक्ति करते हैं तो जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन कुछ अलग तरीके से होगा, उसका तरीका बदल जाएगा। जो होना है वो आपकी हानि के लिए होना था, लेकिन सच्ची भक्ति से उसके होने से आपको हानि नहीं होगी, और होगी तो वो भी मामूली सी हानि होगी, ज़्यादा हानि से बच जाओगे। होना तो होगा ही, वो योग तो आएगा, लेकिन दुख के लिए आया तो सुख भी बन सकता है वो योग। एक बार 2 परिवार थे, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, दोनों में एक एक बालक पैदा हुआ।
जब बालक थोड़े बड़े हुए तो वो एक ज्योतिष के पास गए उनका भविष्य पूछने के लिए। ज्योतिषी ने दोनों बालकों का हाथ देखकर, हाथ की रेखाएं देखकर दोनों बालकों का भविष्य बताया। एक बालक के विषय में कहा ज्योतिष ने कि जब यह बालक बड़ा होगा तो इस बालक के चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां घूमेंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। उस बालक के माता पिता बहुत खुश हुए। दूसरे बालक के विषय में ज्योतिष ने बताया कि इस बालक के भाग्य में जेल का योग है, यह बड़ा होकर लंबे समय के लिए जेल जाएगा। दोनों बालकों को लेकर उनके माता पिता घर आए। जिसको यह बताया गया था कि उसके आगे पीछे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां घूमेंगी, वे माता पिता यह जानकर खुश हो रहे थे कि हमारा बेटा बड़ा होकर इतना बड़ा आदमी बनेगा कि गाड़ियां ही गाड़ियां इसके आगे पीछे चारों तरफ घूमेंगी। इसी खुशी में उन्होंने उस बालक के लिए कोई विशेष भक्ति पूजा भी नहीं की, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने क्या कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई, दुख काहे को होई। तो उन्हें तो सुख मिला था कि हमारे बालक के बड़ा होने के बाद आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां घूमेंगी, पता नहीं कितना बड़ा आदमी बनेगा। तो इसी खुशी में उन्होंने, इसी सुख में उन्होंने भगवान की भक्ति विशेष रूप से नहीं की, प्रार्थना नहीं की कि इस बालक का भविष्य अच्छा हो। अब दूसरी ओर जिस बालक को लंबे समय तक जेल जाने का योग बताया था ज्योतिष ने, उस बालक के माता पिता यह जानकर बहुत दुखी हो रहे थे कि न जाने हमारा पुत्र कितना बड़ा चोर डाकू बदमाश बनेगा, जो उसके जीवन में, उसके भविष्य में जेल का योग लंबे समय तक के लिए लिखा गया है। यह तो बहुत बड़ा बदमाश बनेगा जो जेल का योग है। उन माता पिता ने भगवान से अपने बालक के लिए प्रार्थना की, बहुत सारी पूजा पाठ भक्ति की, जिससे उसका भविष्य बदल जाए, उस बालक का भविष्य बदल जाए, उनके बेटे का भविष्य बदल जाए। निरंतर वो माता पिता ईश्वर की भक्ति आराधना में लग गए। जैसे ही बालक थोड़ा और बड़ा होकर समझदार हुआ तो उसके माता पिता ने उस बालक को समझा बुझाकर भगवान के पूजा पाठ में लगा दिया। अब माता पिता भी और वो बालक भी भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान के में मन लगाकर भगवान की भक्ति करने लगा वो बालक भी। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसे जेलर की सरकारी नौकरी मिली। देखो, जेल का योग तो कटा नहीं, लेकिन जहां वो कैदी बनकर जाना था, डाकू बदमाश बनकर जाना था, वहां जेल का जेलर बनकर चला गया। अब लंबे समय तक ड्यूटी करेगा, वो नौकरी करेगा 60 साल की आयु तक। तो जेल का योग तो था, लेकिन दुखद होने की बजाय सुखद हो गया। तो जेल की सरकारी नौकरी मिली, उसे जेलर बन गया। जहां उसे बदमाश बनकर, कैदी बनकर जेल जाना था, वहां वो जेलर बनकर सम्मान के साथ गया। योग तो जेल जाने का था, सो वो जेल तो गया, परंतु भक्ति की करने से स्थिति बदल गई। वो डाकू बदमाश की बजाय जेलर बनकर चला गया, जेल स्थिति बदल गई, अवस्था बदल गई, कैदी के बजाय जेलर बन गया। तो भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो योग तो आएगा। जो आपके जीवन में लिख दिया वो घटना तो घटित होगी, लेकिन दुखद की बजाय सुखद हो जाएगी। 2 वानर थे, नल नील, उन्हें श्राप दे दिया कि जो भी चीज़ आप पानी में फेंकोगे वो तैरती रहेगी। देखो, समुद्र के ऊपर जो पुल बनाना था, राम सेतु बनाना था, वो वहाँ काम आया। तो किसी का श्राप कहीं वरदान बन जाता है। तो इसलिए भक्ति में इतनी शक्ति है कि उसका अस्तित्व बदल जाता है, दुखद की बजाय सुखद हो जाती है वो घटना।
और उधर वो दूसरा बालक जिसको बताया गया था कि इसके आगे पीछे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां घूमेंगी, वो ट्रैफिक हवलदार बना, चौराहे पर खड़ा होकर गाड़ियों को पार कराने वाला ट्रैफिक हवलदार बना। दो चारों तरफ हाथ दे रहा है, इस चौराहे से गाड़ी पार करा रहा है इस गाड़ी से, और 8-8 9-9 घंटे खड़ा है एक टांग पर, चारों तरफ गाड़ी गाड़ी घूम रही है। तो योग तो आया गाड़ियां घूमने का, लेकिन बड़ा आदमी नहीं बना, एक मामूली सा हवलदार बन गया। ज्योतिष के बताए अनुसार उसके आगे पीछे गाड़ियां तो घूमती थी, लेकिन वह बड़ा आदमी नहीं, मामूली सा ट्रैफिक हवलदार बना, क्योंकि उसने भक्ति नहीं की थी। उसके माता पिता ने लगाया इन था, उसके माता पिता ने सोचा भविष्य में यह बड़ा ही बन जाएगा। तो सुनी सुनाई बात को में आकर भगवान की आराधना नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान की भक्ति से नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही हो जाएगा, नुकसान तो है ही नहीं। अगर आप भक्ति करते हैं तो जो होना है वो होगा, लेकिन बदल कर होगा। मान लो आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई सड़क दुर्घटना लिखी है आपके भाग्य में, और आप भगवान के बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हो, भगवान में आस्था रखते हो, आपके पीछे बदमाश पड़े हैं, डाकू लुटेरे पड़े हैं, तो वो आपके ऊपर गोली तो चलाएंगे, लेकिन गोली दिल में लगने की बजाय बाजू को चीर के चली जाएगी, जान बच जाएगी, जान ही थी जान। तो इसलिए अगर आपके साथ कोई सड़क दुर्घटना लिखी है होनी और आप भगवान के बड़े भक्त हैं, तो जो ये आपकी कुंडली में एक्सीडेंट होने का योग लिखा है, सड़क दुर्घटना होने का योग लिखा है, जिस दिन का लिखा है उस दिन होगा जरूर, ध्यान रखना। पर हो सकता है आपके दोनों पैर हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाले थे। उस घटना में आपके भाग्य में लिखा हुआ था कि आपके पैर हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएंगे, या आप अपाहिज हो जाओगे पैरों से। आपके पैर नहीं टूटे, बस आपको मामूली सी चोट आई। एक्सीडेंट तो इतना बड़ा हुआ था, पैरों में चोट तो आई, लेकिन मामूली सी आई, आप अपाहिज नहीं हुए। हो सकता है आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उससे भी बड़े भक्त हैं, और आपको चोट भी नहीं आई उस एक्सीडेंट में, मामूली से भी चोट नहीं आई, सिर्फ आपकी गाड़ी चूर चूर हो गई, टूट गई, गाड़ी जरा सी भी नहीं बची, गाड़ी के ऊपर ही आफत आ गई, तो आपकी रक्षा हो गई। ये है भक्ति में शक्ति। घटना तो वो होनी है, लेकिन आप बाल बाल बच जाओगे। हो सकता है उस एक्सीडेंट में आपकी जान जानी थी, ध्यान देना आप इस बात पर, आपके जान जानी थी, तो जान जाने का योग तो होना है, जान जाने की पीड़ा तो आपकी सहन करनी है। तो अब आप मेरी बात सुनकर ये कहोगे तो फिर भक्ति से क्या फायदा? नहीं, आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन जान जाने वाली पीड़ा सहन करनी है। वो कैसे? उस एक्सीडेंट में आपकी जान जानी थी और वो एक्सीडेंट आपके सपने में हो गया, आपने होता हुआ देख लिया, सारी घटना फिल्म की तरह आपने देख ली, और अपनी उस सपने में अपनी मौत भी देख ली, मौत का पूरा मंजर भी देख लिया। और जब अपनी स्वयं की मौत देखोगे तो कितना कष्ट होगा। तो मौत जैसा कष्ट आपने सपने में सहन कर लिया, भयभीत हो गए, पसीने पसीने हो गए, और आप सपना देखकर तड़प उठे, और सपने में ही वो कर्म कट गया, वो घटना घटित हो गई और आप सुरक्षित बच गए। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि घटना तो होनी है, वो चाहे सपने में आपकी जान जाए, आपको दिखना है अपनी मौत, लेकिन मौत होगी नहीं। तो इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो भक्तों, भक्ति करने के बहुत फायदे हैं, भले ही वो हमें नजर ना आए फायदे। बहुत सौ को कहता है, बहुत कहना सुना है कि बहुत पूजा पाठ किया लेकिन नजर नहीं आया। नजर तो आता है, आप कभी भी सोचना पूरी घटना को, जब तक आपने अपना जीवन व्यतीत किया है, आप देखना कि कभी कभी आपके जीवन में ऐसा पड़ाव आता है तो आप सोचते हैं अब सब कुछ बेकार है, लेकिन अगले ही पल उस समस्या से स्वतः निकल जाते हो, जहां से आपको निकलने का भी निदान नहीं मिल रहा है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो मंजूर भगवान को होता है वही होता है, और भगवान को तब मंजूर होता है जब आप सदकर्म करोगे। पिछले सत्संग में, पिछली वीडियो में मैंने पंचशील मार्ग बताया है, पंचशील, पंच सदकर्म। पंच सदकर्म करते हुए पूजा पाठ निस्वार्थ करें तो आपका मौत तो सबकी आने, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आनंद पूर्वक जीवन यापन करोगे।
भले ही धन दौलत ना हो आपको, लेकिन भूखे नहीं रहोगे, प्रतिष्ठा आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। सुदामा, आज भी सुदामा का नाम कृष्ण जी के साथ लिया जाता है, और सबसे गरीब ब्राह्मण वही था। उससे ज़्यादा बड़ा गरीब ब्राह्मण ना तो हुआ था, ना होगा, और ना हुआ है। लेकिन कितना आनंद से रहा, और किसका सानिध्य मिला? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी का। उससे बड़ा भाग्यशाली है क्या कोई? धन दौलत भाग्यशाली नहीं बनाती भक्तों, भाग्यशाली बनाते हैं हमारे पंचशील कर्म, 5 सदकर्म और निस्वार्थ भाव से पूजा। कृष्ण जी को वो बाल सखा मानते थे, निस्वार्थ, मांगा भी नहीं और अपनी पोटली भी छुपाते रहे धान की, उनकी चावलों की, शर्म के कारण, तो कभी यार मांगा भी नहीं। तो ऐसी भक्ति हो, भगवान के आगे भिखारी ना बनो, बस भगवान का भक्ति से भजन पूजन करते रहो। भगवान को तो सब पता है कि इसे क्या चाहिए। बचपन में जब छोटा सा बालक होता है तो बालक रोने लगता है, किसी को नहीं पता होता है कि ये क्यों रो रहा है, लेकिन माँ को स्वतः ही पता चल जाता है कि मेरा बेटा भूखा है। जब तक वो बोलना भी नहीं सीखा, 1 महीने का, 1 दिन का, 2 दिन का बालक, वो बोलना भी नहीं जानता, बिन बोले ही माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध चाहिए, दूध पिलाना है। तो उस भगवान को, माता की तरह उस भगवान को भी पता है कि आपको किस वक्त क्या चाहिए, वो अपने आप ही दे देगा। मांगत मांगत क्यों फकीर बना, भगवान ने तुझे राजा बनाया। भगवान ने तो राजा जैसा जीवन दिया, वो तो अंतर्यामी है, सब ही दे देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। तो भक्तों, भक्ति करने के बहुत फायदे हैं, भले ही वो हमें नजर ना आए, लेकिन फायदा जरूर होता है। इतने लोग भक्ति करते हैं, आधी से ज़्यादा दुनिया भक्ति करती है, वो पागल तो नहीं है, कुछ तो उन्हें फायदा होता होगा। पर भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावा पाखंड नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जोर जोर घंटी बजाएंगे, लेकिन उनका अगर व्यक्तित्व देखो तो सबसे बड़े पापी और दुराचारी है, जो घंटी बजा बजा कर कह रहे हैं हमारे से बड़ा कोई भक्ति नहीं है। और एक भक्त है जो दिया बत्ती भी नहीं जलाता, भगवान का सच्चे मन से ध्यान करता है कि भगवान तू जिस हाल में रखे उसी हाल में खुश हैं भाई, तो अपने आप ही आनंद देगा। आज दुख दिया, कल सुख देगा, उसका किसी को नहीं पता। लेकिन घंटी बजाने वाले को भक्त कहते हैं। दिखावा ज़्यादा वही करता है जो सबसे बड़ा पापी होता है। भक्ति सच्ची होनी चाहिए, दिखावा पाखंड नहीं होना चाहिए भक्ति में। वैसे स्वार्थ की भावना से पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता आप एक्सीडेंट से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए पूजा पाठ कीजिए, और आप अगर कामना से करते हो, मनोकामना से करते हो तो करिए, लेकिन भक्ति जरूर कीजिए। अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझकर उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद इस बात का कि उसने हमें यह मानव जीवन दिया। अगर कुत्ते बिल्ली जानवर बनते तो हमें बुद्धि विवेक नहीं होता और भगवान का नाम नहीं ले पाते। वो पाप योनि है, हमें तो भुगतनी है, हमें उसमें विवेक नहीं होता। ज्ञान तो उन्हें भी होता है, खाने का, पीने का, अपने जीवन की रक्षा करने का, लेकिन विवेक नहीं होता, निर्णायक बुद्धि नहीं होती, परमपिता परमेश्वर का भजन कीर्तन करने का ज्ञान नहीं होता, भगवान की प्राप्ति का ज्ञान नहीं होता। तो धन्यवाद इस बात का करना है भगवान का, उसने हमें यह मानव जीवन दिया है उस प्रभु का सुमिरन करने के लिए। हमें जीवन जीने के सभी साधन, पानी, हवा आदि दिया है, दुर्गंध दिया है तो सुगंधित फूल भी दिए हैं, हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के साधन भी दिए हैं। दुख तो हम अपने कर्मों के कारण झेलते हैं, जबकि उसने तो हमारे लिए सुख वैभव चारों तरफ दिया है। कहते हैं वो भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं। इसलिए भक्ति तो सभी को करनी चाहिए, इससे कुछ भी नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा जरूर है। बुरे कर्मों को त्याग कर सद्मार्ग पर चलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हुए सुबह शाम भगवान का नाम सुमिरन तो सच्चे मन से जरूर करना चाहिए। आपका जीवन आनंदित रहे, सातों सुख भगवान आपको सदा देता रहे, आपके जीवन में कोई भी अभाव ना हो। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।